किसी दूसरे इंसान की बातों में आकर किसी शख्स के बारे में फ़ॉल्स नैरेटिव पैदा कर लेना कि वाक़ई वो इंसान में वही सब बुराइयाँ जो हमें बताई जा रही हैं, ये हमारी सोसाइटी की बिगेस्ट प्रॉब्लम है, बल्कि हमें इंसानों की बिगेस्ट प्रॉब्लम है। हम लोग अक्सर दूसरे इंसान से मैनिपुलेट होकर एक इंसान के बारे में कुछ ऐसी बातें सोच लेते हैं, जिसका हमें खुद 100% पता नहीं होता कि वाक़ई क्या ये बातें, क्या ये चीज़ें अगले शख्स में मौजूद है कि नहीं। और कभी-कभी इस फ़ॉल्स नैरेटिव के कुछ बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज़ आते हैं। तो आज ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज़ के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि कैसे एक शख्स ने या कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल ग्रज की वजह से 2 भाइयों पर इल्ज़ाम लगवाकर पाकिस्तान में एक ऐसे ब्रूटल मॉब लिंचिंग केस को जन्म दिया, जो आज से पहले किसी ने विटनेस नहीं किया था। मुनीब और मुगीज़ 2 भाई थे। मुनीब की उम्र थी 15 साल, जबकि मुगीज़ की उम्र थी 18 साल। इन दोनों भाइयों का ताल्लुक था सियालकोट से और वो बुटर विलेज के रहने वाले थे। बुटर विलेज तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है हाजीपुरा से। इनके फादर का नाम था सज्जाद भट्ट और सज्जाद भट्ट अपने ही घर से एक लोकल डिस्पेंसरी चलाते थे, जिसके थ्रू वो वहाँ के लोकल्स को फ्री मेडिकल एड प्रोवाइड करते थे। ये दोनों भाई भी अक्सर वहाँ पर चले जाते थे अपने फादर का हाथ बटाने के लिए। अब नेबर्स के अकॉर्डिंग ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा सुलझे हुए थे और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे। मुगीज़ जो कि बड़ा था और 18 साल का था, वो हाफ़िज़ कुरान था, साथ में वो फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहा था और साथ ही साथ उसे बॉडी बिल्डिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक था। मुनीब 15 साल का था और वो 9th क्लास में स्टडी कर रहा था और काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था। उसके बोर्ड के अंदर 480 में से 342 नंबर आए और वो अपने स्कूल में उसकी सेकंड पोजीशन आई। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो अपना रिजल्ट देखने के लिए ज़िंदा ना रहा। ये रिजल्ट उसकी डेथ के बाद डिक्लेयर हुआ। मुनीब और मुगीज़ को भी बाकी बच्चों की तरह क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था और ये अक्सर ही अपने दोस्तों के साथ बूटर विलेज में क्रिकेट खेला करते थे। अब एक दिन क्रिकेट खेलते वक्त ही दोनों की कुछ लोगों से बहस हो जाती है उस पर्टिकुलर जगह पर क्रिकेट खेलने की वजह से। तो लोग अंदर इंटरवीन करते हैं और दोनों की सुलह सफाई करवा देते हैं और बाद रफा दफा हो जाती है। उन दिनों रमज़ान चल रहा था, तो 15 अगस्त की सुबह को दोनों भाई सहरी करते हैं और मुगीज़ जो कि बड़ा होता है, हाफ़िज़ कुरान होता है, वो अपनी माँ को कुछ कुरान की आयत तिलावत करके सुनाता है, जो कि वो अक्सर ही किया करता था। उसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि वो क्रिकेट खेलने जाएँगे, तो वो दोनों अपनी बाइक पकड़ते हैं और क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते हैं। अब उसी टाइम के आस-पास बूटर विलेज में एक चोरी की वारदात पेश आती है, जिसके नतीजे में 2 दूध बेचने वाले लोगों को गोली लगती है, जिसमें से एक की उम्र 20 साल होती है और दूसरे की उम्र 30 साल। डकैत तो वहाँ से फरार हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों की बुरी किस्मत कि ये वहाँ पे जा पहुँचते हैं। बाकी लोगों की तरह ये भी वहाँ पे जाकर देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, कि तभी जिन लोगों से इनकी पिछले दिनों बहस हुई थी, वही लोग इन पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इन्होंने ये काम किया है, डकैती में भी ये मुलविस हैं और ये फायरिंग में भी यही मुलविस हैं। और तब की अवाम गुस्से में बगैर कुछ सोचे समझे इन दोनों भाइयों को ही पकड़ लेती है। इल्ज़ाम लगने के बाद वहाँ क्राउड जो होता है वो दोनों भाइयों को पकड़ लेता है और उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और वो उन दोनों भाइयों को अपनी कस्टडी में ले लेती है। अब मॉब ज़्यादा होने की वजह से वो उन दोनों भाइयों को रेस्क्यू 122 के ऑफिस में मुंतकिल कर देते हैं। लेकिन उसके बाहर भी लोगों का रश लगना स्टार्ट हो जाता है और तब उन लोगों को एक ऐसी खबर मिलती है जिसके बाद वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि बिलाल, जो कि 20 साल का था, जिसको गोली लगी थी, उसकी डेथ हो चुकी है। ये चीज़ सुनने के बाद वहाँ की अवाम बेकाबू हो जाती है और वो रेस्क्यू 122 के ऑफिस में एंट्री कर जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो उन दोनों भाइयों को पकड़ते हैं, घसीटते हुए सड़क पर लेकर आते हैं और अपना तशद्दुद शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा वो अपनी तशद्दुद को एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं और हैवानियत का एक ऐसा मंज़र पेश करते हैं जो आज से पहले किसी ने विटनेस नहीं किया था। ये सब काम पुलिस की मौजूदगी में किया जा रहा होता है। पुलिस वहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रही होती है, लेकिन कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। अब वो हॉकी स्टिक का यूज़ करते हैं, लोहे के रॉड्स का यूज़ करते हैं और जो चीज़ उनके हाथ में आती जाती है वो उसके ज़रिए उन दोनों भाइयों को तशद्दुद करते रहते हैं। लेकिन क्राउड में किसी बंदे की हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर इस काम को रोक ले या उनसे ये पूछ ले कि क्या वाक़ई ये दोनों चोर हैं जिनको आप मार रहे हो। कोई इस चीज़ की हिम्मत नहीं करता, कोई कुछ बात नहीं करता, सिर्फ लगातार उनको मारते रहती है वहाँ की अवाम। मुनीब तो 15 मिनट बाद दम तोड़ जाता है, लेकिन मुगीज़ पर कंटिन्यूअसली 2 घंटे तक तशद्दुद जारी रहता है, जिसके बाद वो खामोश हो जाता है। मारने के बाद भी वहाँ की अवाम का दिल नहीं भरता, तो वो उनको एक लोहे के पोल के साथ उल्टा लटका देते हैं। उसके बाद उन दोनों भाइयों को वहाँ से उतारा जाता है, तो लोग देखते हैं कि मुगीज़ अभी तक ज़िंदा है और उसके आखिरी अल्फाज ये थे कि मुझे गोली मार दो, लेकिन वहाँ की अवाम उसका सर कुचल देती है और उसे वहीं मार देती है। मारने के बाद उन दोनों भाइयों को एक ट्रॉली में रखा जाता है और उस ट्रॉली को लेकर पूरे सियालकोट में घुमाया जाता है, यहाँ तक कि उन दोनों भाइयों के घर के बाहर से भी वो ट्रॉली गुजरती है। लेकिन तब उनके वालिदैन को नहीं पता होता कि इसके अंदर उनके अपने ही 2 बच्चे हैं। I have never seen such a brutal incident in my life. In Roman Empire, in Roman Empire,
the accused were thrown before the hungry lions, and they cut them into pieces within 5 or 10 minutes. Yes. But my sons were tortured 2 hours constantly with stones, bricks, rods, and wood sticks. I have not seen them. I have not seen the video. I will see them in the life hereafter. सबसे ज़्यादा लेजी रोल इस केस के अंदर पुलिस का था। जब इतना बड़ा मॉब 2 लोगों को पकड़ के बेदर्दी से मार रहा था, तो उस टाइम पुलिस की इस मॉब को रोकने के लिए इंटरवेंशन 0% थी। पुलिस ने बिल्कुल इंटरवीन ही नहीं किया इस केस के अंदर, इस मामले के अंदर। अब मानता हूँ मॉब बहुत ज़्यादा बड़ा था, कंट्रोल करना मुश्किल था, लेकिन एक्सेसिव फोर्स भी यूज़ की जा सकती थी, फोर्स को बैकअप कॉल भी की जा सकती थी, लेकिन ये सब मेजर्स नहीं लिए गए और मॉब को करने दिया गया जो वो करना चाह रहे थे। अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी करप्शन काजिम मलिक, वहाँ के जो ऑफिशियल मौजूद थे उस टाइम सीनियर पुलिस के, उन्होंने उल्टा लोगों को इंकरेज किया कि वो उन दोनों भाइयों को मार दें और पुलिस इस चीज़ को हैंडल कर लेगी। शम्स अली, जो कन्विक्टेड मर्डर में से एक था, उसने बताया कि उसने ये मर्डर सालकों के साबिक डीपीओ वकार चौहान के कहने पर ही किया था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड बॉगलिंग है कि आखिर पुलिस का रोल क्या था, पुलिस क्यों फेल होगी अपनी इस चीज़ के अंदर, उस मॉब को रोकने के अंदर, और उनकी इस लेजीनेस की वजह से 2 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 20 सितंबर 2011 को एटीसी ने अपना फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक 7 लोगों को सजाए मौत, 6 लोगों को उम्र कैद, और जो पुलिस ऑफिशियल उस टाइम सीनियर मौजूद था उसको 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। एटीसी के जज मुश्ताक गोंदल ने 10 पुलिस ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग सियालकोट के साबिक डीपीओ वकार चौहान को भी गुनाहगार करार दिया। अब कोर्ट ने जिन 7 लोगों को सजाए मौत सुनाई थी, उनको 8 अप्रैल 2016 के अंदर सियालकोट के अंदर फांसी देने का प्लान था, लेकिन 23 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सजाए मौत के फैसले को कन्वर्ट कर दिया 10 साल की कैद में, और बूम, वो लोग बच निकले। 10 साल की कैद के बाद वही लोग बाहर घूमेंगे जिन्होंने 2 बेगुनाह लोगों को मारा, और इस चीज़ से दूसरे लोगों को भी इंकरेजमेंट मिलेगी कि पाकिस्तान में जो मर्जी कर लो, हम तो बच ही जाएंगे। इस तरीके से इन दोनों भाइयों को भी जस्टिस अभी तक नहीं मिला। मेरे ख्याल से 10 साल कैद कुछ भी नहीं है। बाकी लोगों को भी वैसे कैद मिली, सजाए मौत एक इंसान को नहीं मिली। अगर इन लोगों को भी वैसे उल्टा लटकाया जाता पोल के साथ, जिस तरह उन 2 भाइयों को बगैर किसी वजह से लटकाया गया था, बाकी लोग भी इस चीज़ सबक हासिल करते कि किसी बेगुनाह को इस तरह नहीं मारना। लेकिन नहीं, पाकिस्तान है, अब जितना मर्जी बड़ा कांड कर लो, एंड पे आने बच ही आना। ये चीज़ इस केस में भी नज़र आ रही है। 10 साल की कैद क्या है? मुनीब और मुगीज़ केस से जो हमें कंक्लूजन मिलता है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, और साथ ही साथ सोचने वाला भी है कि ये केस सिर्फ़ और सिर्फ 2 भाइयों पर जुल्म का नहीं है, बल्कि हमारे निज़ाम इंसाफ, पुलिस का रोल, उसके साथ साथ आवाम की बेहिस्सी का भी एक आईना है। इतने बड़े मॉब ने 2 भाइयों को बगैर बेदर्दी से मार दिया, बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी वजह के, लेकिन इंसाफ आज भी नहीं मिल सका। इंसाफ मिला भी, सजाए मौत को कन्वर्ट कर दिया गया 10 साल की कैद में। आप लोग खुद सोचिए कि 10 साल की कैद इन दोनों भाइयों की डेथ को जस्टिफाई करेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी केस को लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।